आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई है। वाकई पहली बार ऐसा हुआ है कि अम्मी गई है खाला की तरफ, भाभी गई है मैके, अब भाईजान गए हैं अपने ऑफिस। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। ऐसी घुटी घुटी आवाज़ में मुझे अपने फारूक मियाँ से बात करनी पड़ती थी। कोने बिचालों में को घुस के जैसे चुईया घुस गई इधर उधर उधर उधर, वो हेलो हेलो करते रहते थे, आवाज़ भी नहीं आती थी। आज तो मैं दिल खोल के बात करूँगी, वीडियो कॉलिंग पे भी और वैसे। ये घंटी कैसे बज रही है? लग रही है दरवाजे पे को कोई आया। देख के आऊँ कौन आया रंग में भंग करने। फुप्पो आप? घर में तो कोई है ही नहीं, अम्मी गई हुई है। सलाम दुआ कुछ नहीं पप्पो को है, क्या बात? सॉरी फुप्पो, आइए आइए अंदर आ जाइए। अरे बेटी तुम्हारी माँ घर में होती कब है? हैं भटकती फिरती है, उनके पैरों का बिल्ला खुलता ही कब है? कभी हमेशा बंधा रहता है। और तुम्हें भी कोई तमीज वमीज नहीं सिखाए क्या? ये बताओ तुम्हारी माँ का डोला गया कहाँ है? आए और घर भी बिल्कुल खाली लग रही है, कोई है नहीं क्या घर में? फुप्पो अम्मी तो खाला की तरफ गई हुई हैं, वो तो दोपहर का खाना खा के ही लौट कर आएंगी। और भाभी की अम्मी की तबीयत सही नहीं थी ना, तो उनके घर से फ़ोन आ गया था, तो भाभी मैके चली गई हैं। तो आपका दिल घबराएगा है अकेले में? आई हुई भिन्नो, मेरा दिल क्यों घबराता? अरे भावज नहीं है तो क्या हुआ? मेरी भतीजी तो है, मेरे जिगर का एक टुकड़ा। आए कभी कभी तो मौका मिलता है अपनी भतीजी से बातें करने का, है दिल की बात, इसलिए मेरा कोई दिल नहीं घबराता। पूरी मुसीबत है, सारे अरमानों पे पानी फिर गया आज तो। फुप्पो अगर आपका दिल घबरा रहा है तो ताई की तरफ आप चली जाइए, वो आपको बहुत याद भी कर रही थी। है आप लोग बातें कर लेना और मैं वहीं ले आऊंगी आपकी चाय पड़ोस में, ठीक है? मैं जा रही हूँ बेटी तुम्हारी ताई की यहाँ, वो इस लायक नहीं है कि उनके घर कोई जाए। जैसी जाके बैठो, काली काला सिया चाय और ग्लूकोज के बिस्किट रख देती है, मेरा तो दिल जल जाता है। और वैसे भी मैं बेटी तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, तुम्हारी माँ को तो बिल्कुल होश है नहीं। जवान जहान औलाद को घर में छोड़ा और फिरंगा बन के जगह 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 फिरने को निकल गई। कोई फिक्र है उन्हें तुम्हारी? नहीं मना नहीं करा तुमने अपनी माँ से कि अम्मी मैं अकेली नहीं रुकूंगी, मुझे डर लगता है, ये कहती उन्हें जाने नहीं दिया होता बेटी तुमने? नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वैसे भी अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अकेले में कोई डर नहीं लगता है। मैं ऐसा है मेरी लाल, गर्मी बहुत ही पड़ रही है बाहर, तुम्हें तो पता ही है। इसलिए एक काम करो, मेरा जो दिमाग है ना वो बहुत ही उबल लिया है, तो तुम देखो जरा फ्रिज में कोई कोला पोला पड़ी हुई हो तो ग्लास भर के उसमें बर्फ डाल के जरा जल्दी से ले आओ। जी पप्पू, कोला अभी लाई आपके लिए। कोला है तो बड़ी आफत की, अगर इन्होंने सुन लिया कि मैं बातें कर रही हूँ फारूक मियाँ से तो इश्तिहार छाप देंगी मेरा सारे अखबारों में। क्या करूँ, सोच रही हूँ टाइलेट में जाके बात कर लूँ। हाँ ये सही रहेगा, वहाँ ये आएंगी भी नहीं। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ रुकैया। अरे भैया तुम्हें क्या पता है मैं कैसे बात कर रही हूँ? छुप के। अरे मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था, लेकिन मुझे क्या पता था हमारी पप्पो आ जाएंगी। पप्पो आई हुई है और घर में कोई भी नहीं है, वो हिलने का नाम नहीं ले रही हैं, कह रही हैं कि तुम अकेली हो, अकेली लड़की को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब देखो मैं किसी सूरत से उन्हें चलता करके आती हूँ, फिर तुमसे बात करूँगी। एक तो बदबू भी बहुत आ रही है, मेरा मतलब है बदबू नहीं, मतलब घुटन हो रही है आज कमरे में। चलो मैं तुमसे करती हूँ। अब इसको क्या बताऊं कि मैं टाइलेट में खड़े होके बात कर रही हूँ, वरना मेरी पप्पो फौरन मुझे पकड़ लेंगी, इतनी तेज हैं। चलो घंटों हो गए भिन्नो, कहाँ चली गई थी? आए अमेरिका को पहुंच गई थी क्या? नहीं पप्पो, मैं तो आ ही रही थी, आपके लिए पानी लेने गई थी, ठंडा लिए पानी पी लिए। वैसे तो अल्लाह माफ करे मेरे अंदर आदत नहीं है
कि भावजों के घर जाके उनके बच्चों को भड़काऊं। अल्लाह से मेरी तौबा तौबा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, बिल्कुल ही फुअड़ थी तुम्हारी माँ। कोई आया कोई गया, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं रहती थी, बस पूरे दिन सुलवा लो। वो तो अल्लाह बख्शे हमारी अम्मी जिंदा थी, ऐसे मिनटों सेकंडों में इतनी फुर्सत से काम करती थी और उनका हाथ बटाते थे हम। उनकी नंदों ने ही सारी गृहस्थी चलाई, उन्होंने किया क्या है? तुम लोग इतने इतने से थे, हमने पाल के जवान जहान कर दिया तुम्हें। अब जाके जब हम अपने घर घर के हो गए, तब जाके थोड़ी सी जिम्मेदारी तुम्हारी माँ पे पड़ी है। वो भी क्या उठाती है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं ढंग का पकाना जानती। जी फुप्पो। अरे बेटी, किसका फोन आ रहा है तुम्हारे नंबर पे? आए नहीं फुप्पो, वो असल में कंपनी वालों का फोन आ रहा है, काट दिया मैंने। और मैं बताऊं एक बात, मैं तो सारी बातें इस दिल में छुपा के रखती हूँ, कुछ नहीं बताती हूँ किसी को। मैं नहीं चाहती हूँ बच्चों के सामने उनकी माँ की करतूतें बताऊं। तुम छोटी सी थी मेरी लाल, और सालगिरह थी तुम्हारी, और उस सालगिरह में ज्यादा लोग भी तो नहीं आए थे, मुश्किल से 10-15 लोग थे। तो तुम्हारी माँ से, क्योंकि तबीयत खराब थी हमारी अम्मी की, तो हमारी अम्मी बोली कि दुल्हन चिकन बना लो। तो तुम्हारी माँ ने ऐसा चिकन बनाया था बदतर, उसे इतना गला दिया, उसके अंदर ढेरों नमक घुसेड़ दिया, मुंह पे रखने का नहीं था। फिर मैंने उनकी इज्जत बचाने के लिए 2 मिनट के अंदर तुम्हारे अब्बा से चिकन मंगाया, और उसके बाद वाइट ग्रेवी वाला काली मिर्च बना के मिनटों सेकंडों में तैयार करा और कहा कि ये भाभी साहब ने बनाया है। वो तारीफें पूरी सालगिरह में हुई। हमने तो ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं अपनी भावच और इस घर की खातिर, लेकिन हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है आज भी। जी जी, आप तो बहुत अच्छी हैं जी। अम्मी आ गई माशाल्लाह से, हमारी अम्मी। इतनी जोर से चिल्लाई बच्ची तुम, मेरा दिल इतना कमजोर है, धक 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 करने लगा। माई आई है, कोई शाहरुख खान थोड़ी आ गया था।